तब तक जागरूक नहीं होगा जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। साथियों, ये शब्द थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हमारे महान संविधान के वो शिल्पी थे जिन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्षता की। इतने विस्तृत संविधान को बनाने में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो योगदान है वो सबसे ज़्यादा है। उनके इस योगदान के लिए हम उन्हें सत सत नमन करते हैं। साथियों, देश की आज़ादी के बाद इस देश को चलाने की जो सबसे बड़ी चुनौती थी उसका समाधान यदि किसी ने दिया तो भारतीय संविधान की जो ड्राफ्ट कमेटी थी उसने दिया। उसने एक ऐसा संविधान दिया जिसमें हर नागरिक के मूल अधिकारों की गारंटी दी गई, उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की गई और भारत के विकास की आधारशिला रखी गई। ये संविधान 395 आर्टिकल्स के साथ साथ देश की समानता, एकता, अखंडता और आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक समानता का भी गारंटी बना। साथियों, देश की आज़ादी के जब इतने साल हो चुके हैं फिर भी हमारे बीच जब कोई समस्या आती है या कोई विषय पे विचार होता है तो हमेशा संविधान का हवाला दिया जाता है। सरकारें जो संविधान की शपथ लेती है, जो लोग संविधान को मानने के लिए बाध्य हैं और इस संविधान की किताबें लेकर के जब सड़कों पे आपको मिलती हैं या टीवी शोज में मिलते हैं, हकीकत में क्या इस संविधान पढ़ के आते हैं? मुझे लगता है कि वो संविधान पढ़ते भी होंगे लेकिन संविधान का पालन नहीं करते। ऐसे समय हमें चाहिए होगा कि बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर की उन बातों को याद करें। उन्होंने कहा कि किसी भी देश का संविधान कितना भी अच्छा हो सकता है लेकिन ये तब तक सफल नहीं होगा जब तक उस संविधान को चलाने वाले और संविधान को मानने वाले लोग अच्छे ना हों। आज देश के सामने यही सबसे बड़ी चुनौती है। हम अपने अधिकारों के लिए तो खूब शोर शराबा करते हैं, खूब शोर मचाते हैं, लेकिन हमारी मॉरल ड्यूटीज क्या है जो कि संविधान के आर्टिकल 51 में उसके का पहले पार्ट में जो विस्तृत किया गया है, उन अधिकारों को, उन ड्यूटीज़ को हम इग्नोर कर देते हैं और हम हमेशा अधिकार के नाम पे ही शोर मचाते हैं। साथियों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जिस भारत का सपना देखा था वो सपना था विकसित भारत का, जिसमें हमें धार्मिक और राजनीतिक या जाति या किसी विशेष आधार पर भेदभाव ना हो, सबको समान अधिकार हो, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही गई थी। कुछ समस्याओं की वजह से ये उस समय लागू नहीं हुआ और अब तक भी हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की राह देख रहे हैं। इसमें डिबेट्स होती है, बहस होती हैं, स्पीचेस होते हैं। राजनीतिक नेता अपने राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए हमारे मतों का उपयोग कर लेते हैं, लेकिन आज भी इस देश को यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता है। साथियों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने देश के लिए, जिन्होंने अपने वर्ग के लिए जिन यातनाओं को सहा, उनका स्पष्ट मानना था कि ये आज़ाद भारत में किसी और के साथ ना हो। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपने योगदान से हम सबके अधिकारों की जो गारंटी भारतीय संविधान में दिया है उसके लिए हम उनके आजीवन आभारी रहेंगे। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा विषय आज हमारे सामने है, लोकतंत्र में चुनौती। हमेशा आज़ादी के नाम पर कोई भी आकर के कुछ भी बोल जाता है, लेकिन हमारी अपनी भूमिका क्या होनी चाहिए, इस संविधान के हवाले से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बहुत स्पष्ट किया है कि प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी होती है कि वो संविधान के बारे में जाने और संविधान की मूल भावना के अनुरूप ही व्यवहार करे। चाहे सरकार हो, चाहे व्यक्ति हो, इन सब की जिम्मेदारी होती है कि इस देश को चलाने के लिए, इस देश में शांति स्थापना करने के लिए और इस देश की प्रगति के लिए अपना अपना कंट्रीब्यूशन करे, अपना अपना योगदान दे। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान निर्माता ही नहीं बल्कि वो एक ऐसे युग दृष्टा थे जिनकी सोच और नीतियों ने आधुनिक भारत की आधारशिला रखी। शिक्षा और नवाचार, शिक्षा का उत्थान, सामाजिक उत्थान का सबसे बड़ा साधन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने माना। साथियों, समाज में समावेशिता, उन्होंने जाति विहीन समाज की परिकल्पना की है। आज देश के सामने सबसे बड़ा जो संकट है वो इसी बात का है कि हमारे जो अपने लोग हैं, जाति के नाम पर लोगों को आपस में ध्रुवीकरण करके पोलराइजेशन की स्थिति बना रहे हैं। दूसरा, हमारे देश में जो है सांप्रदायिकता का माहौल, क्योंकि यही सांप्रदायिकता का माहौल 1947 के पहले भी देखा गया था, जिसने इस देश के 2 टुकड़े किए। धर्म के नाम पे देश का विभाजन हुआ और आज भी सांप्रदायिकता का जहर भारत में फैला हुआ है। जब हम किसी भी प्रकार के बदलाव या किसी प्रकार के
कानून में रिफॉर्म की बात करते हैं तो एक खास वर्ग जो होता है संविधान का हवाला तो देता है, लेकिन संविधान के मूल भावना के विपरीत जाकर के बिहेव करता है और अराजकता और अशांति की स्थिति उत्पन्न होती है, जो कि देश के लिए किसी भी स्थिति में सही नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केवल भारत के संविधान के निर्माता तो थे ही साथ वो हमारी शिक्षा जगत के एक बहुत बड़े व्याख्याता भी थे। उन्होंने अपने शिक्षा से, अपने हासिल उपलब्धियों से देश के युवाओं के लिए वो मिसाल कायम की है कि हमारा युवा भी शिक्षा के लिए अपने आप को प्रेरित करता रहे, क्योंकि शिक्षा के बिना हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं और यदि हम शिक्षित नहीं रहेंगे तो हमारा शोषण होता ही रहेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो 10 भविष्यवाणियाँ हैं, आज मैं उस पर खास चर्चा करने जा रहा हूँ, क्योंकि बाकी बातें तो हमें और भी माध्यमों से मिल जाएगी, लेकिन जो बातें मैं भी बताने जा रहा हूँ वो वाकई में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो उस समय की जो सोच थी, आज़ादी के बाद की जो सोच थी, वो आज किन संदर्भों में परिलक्षित हो रही है और हमारे सामने किन संदर्भों में आ रही है, ये जानना सबसे बहुत ही आवश्यक है। जैसा कि मैंने अभी चर्चा किया कि जाति व्यवस्था इस देश की सबसे बड़ी बाधा होगी। हम चाहते हैं कि हमारा देश जातियों में ना बटे, बल्कि एक भारतीय की भावना से वह फले फूले। इसका साइड इफ़ेक्ट क्या हो रहा है कि जब भी राजनीतिक पार्टियां आती हैं, वो लोगों को जाति के नाम पे ही उनका जो समीकरण बनता है और उसी के नाम पर बातें करती है, जिससे निचले तबके के लोगों का विकास रुक जाता है। आरक्षण की अवस्था लंबे समय तक होगी। साथियों, आरक्षण की व्यवस्था तात्कालीन समय जो दिया गया था वो निम्न वर्ग के लोगों को उच्च स्तर पे या विकास की धारा के साथ, देश की धारा के साथ जुड़ने के लिए दिया गया था। लेकिन जब तक समान अवसर नहीं मिलते, आरक्षण की नीति को बनाए रखा जाएगा। लेकिन आज आरक्षण को, रिजर्वेशन को सिर्फ वोट बैंक के लिए यूज किया जा रहा है। ये बड़ा दुखद है, इस पे हमें विस्तृत रूप से सोचना चाहिए। महिलाएं शिक्षा और अधिकारों के लिए संघर्ष करेंगी। साथियों, कानूनी रूप से महिलाओं को समानता और शिक्षा का अधिकार साथ ही साथ दिया गया है, लेकिन समाज में आज भी एक बड़े पैमाने पर महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है। कभी वो घरेलू हिंसा के रूप में, कभी उनके सम्मान के साथ उन्हें समझौता करना पड़ता है, तो कभी यौन शोषण या कई अलग अलग प्रकार के जो आपराधिक प्रकरण होते हैं जिसमें महिलाएं जो है पीड़ित होती हैं। श्रमिक वर्ग को अपने अधिकारों के लिए एकजुट होना होगा। साथियों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस देश की उन्नति के लिए जो अपना सुझाव दिया था कि हमें सिर्फ कृषि पे ही नहीं बल्कि औद्योगिकरण के लिए भी पहल करनी होगी, और वही एक माध्यम होगा जिससे हम देश की गरीबी को मिटा सकते हैं। तो सबसे बड़ा जो विषय है औद्योगिकरण में जो श्रमिक भाइयों की एकजुटता, क्योंकि हम एक ऐसे वर्ग में काम करते हैं जहाँ पे श्रमिकों की एकजुटता नहीं है, उनका कोई यूनियन नहीं होता है, जिसकी वजह से उन पर शोषण होता जाता है। क्योंकि पूंजीपति जो लोग होते हैं अपने कंपनीज के बेनिफिट्स के लिए, अपने फ़ायदे के लिए लोगों का उनसे ओवर वर्किंग या और भी सारी जो शोषण होते हैं वो और भी प्रकार से करते हैं। लोकतंत्र तभी बचेगा जब समाज में समानता होगी। आज समाज कई अलग अलग वजहों से जो है बट रहा है। लोगों के बीच में ऐसे ऐसे मैसेजेस दिए जाते हैं जिम्मेदार लोगों के द्वारा, जिसकी वजह से समाज में एकजुटता का अभाव है और ये देश के लिए किसी भी स्थिति में सही नहीं है। धर्म के नाम पर राजनीति देश को बर्बाद कर देगी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का स्पष्ट मानना है, वर्तमान में भी यही स्थिति है। धार्मिक भावनाओं से प्रेरित लोग राजनीति का सहारा ले रहे हैं और ये राजनीति के लिए, इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए कहीं से भी कहीं तक सही नहीं है। मेरा स्पष्ट मानना है कि राजनीति में आए हुए लोगों को एक देश के रूप में सोचना चाहिए। उन्हें अपनी राजनीतिक आस्था, अपने राजनीतिक विचारों का हथियार नहीं बनाना चाहिए। शिक्षा ही सामाजिक परिवर्तन की कुंजी है। जब भी हम कोई बड़ा बदलाव अपने समाज में, अपने लोगों के बीच में चाहते हैं, तो वो सबसे बड़ा बदलाव कैसे आएगा? वो सबसे बड़ा बदलाव आएगा शिक्षा से, जिसके लिए हमें खुद से प्रयास करना होगा, क्योंकि बिना शिक्षा के हम इसकी परिकल्पना नहीं कर सकते। मैंने पहले भी स्पष्ट किया है कि संविधान का गलत इस्तेमाल खतरा है इस देश के लिए। साथियों, संविधान जब भी 1975 की हम बात कर लें, जब भी सरकारें जो है संविधान से अपने आप को ऊपर मानी है, तब तक इस देश के लोगों का नुकसान हुआ है, इस देश का नुकसान हुआ है।
तो एक अच्छा संविधान तभी सफल होगा जब उसको चलाने वाले लोग भी संविधान को मानेंगे और देश के नागरिक भी मानेंगे। सिर्फ संविधान की किताब लेकर के शपथ लेने से कुछ नहीं होता। आखिर ये भारत के लोगों को किस भाव से जीना चाहिए? संविधान की मूल भावना कहती है बी द पीपल ऑफ इंडिया। साथियों, हमें अपनी निजी जाति, अपना निजी धर्म, हमें अपना निजी व्यवसाय, हमें अपना निजी उद्देश्य, अपना निजी लक्ष्य, इन सब से ऊपर करके एक सच्चे भारतीय के रूप में जीना होगा। साथियों, यही था संदेश आज के इस खास चर्चा का। फिलहाल आप अपना और अपने लोगों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।